तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको बोला गया है कि जितने भी हमको केस दिए गए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, सबकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले बता दूँ, इससे पहले कि सारे क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो मेरे को फर्स्ट पार्ट में बोला गया है, ठीक है, तो देखो मेरे को बोला गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लाट इज़ 528 मीटर। तो जो हम मेरे पास यहाँ पे टोटल रेक्टेंगुलर प्लाट की एरिया दी गई है 528 मीटर। ठीक है, और द लेंथ ऑफ द प्लाट इन मीटर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। जैसे कि जैसे ये देखो, ये कोई रेक्टेंगुलर ब्रेथ, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लाट है। अगर उसकी ब्रेथ है यहाँ पे, मैं जैसे यहाँ पे एक्स ले लूँ, तो जो उसकी लेंथ होगी, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से वो मेरे को दी गई है कि वो दो गुना होगी और प्लस में 1 होगी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे को बेसिकली इक्वेशन बना के बस छोड़ना है, ठीक है ना। तो ये मेरे को लिए उतना टफ तो होने वाला है नहीं, तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो लेट द ब्रेथ DTH ब्रेथ इज x। ठीक है, तो देखो मैंने ब्रेथ को x ले लिया, तो मेरे जो लेंथ हो जाएगी, तो एंड लेंथ इज DTH। जैसे कि मेरे को क्वेश्चन में दिया है लेंथ इज 2x + 1, 2x + 1, क्योंकि ब्रेथ की 2 गुना है। ठीक है, ब्रेथ की 2 गुना है और एक ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो, ठीक है, और ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, मैं लिख देता हूँ। तो अब हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मेरे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ। और मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का टोटल एरिया मेरे को क्वेश्चन में गिवन दिया गया है 528 मीटर, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू मैं L इंटू बी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में सेव कर दूंगा, मतलब पुट कर दूंगा, मेरे पास आंसर खुद आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो लेंथ ली है वो 2x + में 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x + में 1। और जो ब्रेथ है वो x है, तो मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, L इंटू बी था, क्योंकि इसका मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट भी बना सकता हूँ, इक्वल टू में। और जो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर की टोटल साइज़ दी गई है वो 528 है। ठीक है, तो देखो 2x × x, ये क्या होता है, ये होता है मेरे पास 2x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x, ये होता है मेरे पास 1x प्लस में x। ठीक है, और देखो ये उधर इक्वल टू के उधर माइनस प्लस का 528 है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस का 528 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई है। अगर सुनो, आपको मैं बता दूँ, देखो अगर अभी तक आपने हमारे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप वहाँ से जाके देख लो, क्योंकि आपको सारे बेसिक वहीं पे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, अब चलो देख लेते पार्ट सेकंड। और बता दूँ, ये देखो 528 मीटर इधर था, तो उसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, है ना, चाहे मैं इधर से कान पकड़ूँ उधर से, एक ही बात है। तो देख लेते सेकंड पार्ट में मेरे को बोला गया है, देखो सेकंड पार्ट में मेरे को बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज़ 306। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इंटीजर फाइंड आउट करने हैं और दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास 306 आएगा। ठीक है, चलो मैं यहीं पे जल्दी से सॉल्व करता हूँ। तो उसका सेकंड पार्ट में मेरे को बोला गया है, तो सब 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करूँगा, लेट 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इस x एंड x + 1। मैंने यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर x और x + 1 ले लिए। ठीक है, इसके देखो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जैसे सेम जो सीरीज़ में नंबर बढ़ते हैं हम उसको कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मैं ये दोनों को प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो होगी 306। तो देखो x × x + 1। ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है 306। अब मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो मैं इस मल्टीप्लाई को रफ कर देता हूँ, और ये देखो यहाँ से हमने सेकंड स्टार्ट किया था, है ना, तो मैं यहाँ पे एक लाइन क्या ना देता हूँ। ठीक है, देखो तो अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। x इंटू में x क्या होता है, ये होता है मेरे पास x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x इंटू में 1 मेरे पास होता है x, इक्वल टू में 306। मैं 306 को अगर इधर ले आ लूँ तो मेरे पास माइनस का 306 हो जाएगा, प्लस x जो 306 है उधर पॉजिटिव है, अगर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 306 इक्वल टू में 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। बस मेरे को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ही ला के देनी है ना। तो अब देख लेते इसी का पार्ट थर्ड। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ ये आपका आंसर है। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना, आंसर
इक्वल टू ये लिख देना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में मेरे को बोला गया है, देखो ठीक है, पार्ट थर्ड में मेरे को बोला गया रोहन मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो देखो रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी हैं, ठीक है। और अगर दोनों की एज का प्रोडक्ट करें 3 साल बाद, तो वो हमारे पास निकल के आता है 360, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट एज बतानी है रोहन की, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट रोहन एजिस, और ये सॉल्व हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेट रोहन एजिस एक्स एंड मदर एजिस एक्स प्लस 26, क्योंकि उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं। अगर अभी देखो किसी की एज एक्स है और कोई उससे 26 साल बड़ा है, तो हम उसको एक्स प्लस 26 से लिखेंगे ना, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ, ठीक है, 3 साल बाद, तो देखो दोनों की एज 3 साल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3 हो जाएगी, और जो उसकी मम्मी की एज हो जाएगी वो होगी एक्स प्लस 26, और 3 साल और, क्योंकि देखो एक्स प्लस 26 से उसकी मम्मी रोहन की एज से हैं ही हैं, और 3 साल और बढ़ गया तो एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो देखो, अरे ये तो मल्टीप्लाई में था, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, और इक्वल टू में मेरे को 306 दिया गया। अगर मैं 3 साल बाद ये दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो 360 है, सॉरी, ठीक है, 360, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, एक्स प्लस 3, और एक ब्रैकेट मेरा बन जाएगा एक्स प्लस 26 प्लस 3 कितना होता है, मेरे पास होता है 29, इक्वल टू में मैं करूँ तो ये मेरे पास 360 है, मेरे को क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होता है, ये होता है मेरे पास एक्स का स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू में 29, ये होता है मेरे पास 29x, प्लस 3 इंटू में एक्स मेरे पास होता है 3x, और 3 इंटू में 29, ये होता है मेरे पास 3 9 ज़ा 27, 7 2 3 6 7 8 87, ठीक है, 87 इक्वल टू में 360। अब देखो 360 को मैं अगर इधर लाऊँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उधर पॉजिटिव है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, 29x प्लस 3x कितना होगा, ये होगा मेरे पास 32x प्लस 87, माइनस देखो 360 उधर पॉजिटिव, अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव, इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये तो सेम का सेम रहेगा। और देखो प्लस माइनस क्या होता है, ये हमेशा हमारा माइनस होता है, ठीक है। और बड़े नंबर की साइन, तो बड़े नंबर यहाँ पे 360 है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा। इसका देखो, अब देखो 360 में 87 गया, तो आपके पास कितना बचा, 10 में से 7 गया, बचा 3, और ये 35 में से 8 गया, तो आपके पास बचा 28, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 283 आ गया, इक्वल टू में 0, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लानी थी, ठीक है, ठीक है। या स्क्वायर अच्छे से कर दूँ ये, ठीक है। तो एक बार मैं इसका रिवीजन मरवा देता हूँ फटाफट से। तो ये देखो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में बोला गया था, जो रोहन है उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी हैं, तो मैंने रोहन की एज को एक्स ले लिया, तो उसकी मम्मी की एज ऑटोमेटिकली एक्स प्लस 26 हो जाएगी, ठीक है। फिर मेरे को बोला गया था 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद अगर मैं उसकी और उसकी मम्मी की एज की मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 360 होती, ठीक है, 360 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो फिर मैंने यहाँ दोनों को सॉल्व कर दिया, तो एक्स प्लस 3 का एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 26 प्लस 3 था, तो ये 29 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 360। मैंने दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया है ना। तो ये देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। और मैंने यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि देखो ये हमको क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, इतना तो आप समझते ही होगे, ठीक है ना। तो मैंने सॉल्व कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, और मेरे को ये पूरे ही क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हैं, सब में सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन ला के देनी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट 4 फटाफट से, ठीक है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, तो हमने बना ली। और आप देखो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमको रोहन एज प्रेजेंट एज भी लिखने को बोला गया था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रोहन प्रेजेंट एज इज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से रोहन की एज को हम सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले मैं इसको फटाफट रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अगले पार्ट में मेरे को बोला गया है
कि कोई एक ट्रेन है वो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस दैन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर, ठीक है। अगर वो 8 किलोमीटर अपनी स्पीड कम करे तो वो 3 घंटे और ज़्यादा लगाती है उतने सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस मेरे को 480 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे मेरे को इस ट्रेन की जो है स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, उसकी इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट करूँगा, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स। मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड को एक्स ले लिया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो, अब मैं यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो यहाँ पे मेरे को स्पीड की स्पीड दी गई है, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, वो यहाँ पे मैंने एक्स लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस जो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस मेरे को दिया गया है वो देखो, डिस्टेंस यहाँ पे मेरे को 480 किलोमीटर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ 480 किलोमीटर्स, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला पता है, टाइम का जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डी अपॉन में एस हम लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद फिर देखो, अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस हमें 480 किलोमीटर दिया गया, तो मैं यहाँ पे 480 लिख दूंगा, 480 अपॉन में जो स्पीड दिया गया है वो है एक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया 480, ठीक है, अपॉन में एक्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसका देखो, ठीक है, या फिर आप इसको अच्छे से लिख लेना, टी इक्वल टू 480 अपॉन में एक्स, 480 अपॉन में एक्स। और मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूंगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इसको हटाओ, इसको दे दो, ख़त्म। इसके बाद फिर देखो आगे क्या करना है, आगे हमें आगे की सिचुएशन में दिया गया है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर और लेस, ठीक है। वो 8 किलोमीटर कम स्पीड में चलती है, यूनिफॉर्म स्पीड की 8 किलोमीटर कम चलती है, तो वो 3 घंटे और ज़्यादा लगाती है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो हमारा 480 सेम डिस्टेंस को जो पहले वो अपॉन के एक्स, मतलब, ठीक है, जो 480, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सेम डिस्टेंस दिया गया है अपॉन में, देखो फिर हमको बोला गया है कि 8 किलोमीटर और लेस, मतलब 8 किलोमीटर धीरे चलती है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड एक्स थी तो उससे 8 किलोमीटर धीरे, एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 8 एक्स माइनस 8 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को बोला गया 3 और मोर लेती, 3 घंटे वो और ज़्यादा लेती है, ठीक है। इक्वल टू मैंने 3 कर दिया और इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड। और देखो ये हमारा टी इक्वल टू था, तो मैंने यहाँ पे टी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो आगे हमें क्या करना है, देखो फिर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर यहाँ पे मैं कोई इक्वेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं फर्स्ट से सेकंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास मेन स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं यही करूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन 1 थी तो वो थी 480 अपॉन में एक्स। अब मैं माइनस कर दूंगा सेकंड इक्वेशन का, तो वो थी मेरे पास 480 अपॉन में एक्स माइनस में 8, तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू में 3 था तो मैंने यहाँ पे 3 का 3 लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो देखो 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका एलसीएम ले लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और ये एक्स माइनस 8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसका 4 इंटू और इंटू में एक्स, इसका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। 4 इंटू और देखो लिख के बता दो, 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका फिर माइनस, फिर इसका इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 480 और मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा देखो, और ये देखो ये इक्वल टू में 3 है तो मैं ये लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते, देखो तो 4 इंटू में एक्स क्या होता है, ये होता है मेरे पास 480 एक्स, ठीक है, 480 एक्स, ठीक है। इसके बाद फिर 480 मल्टीप्लाई बाय 8, ये कितना होता है, ये होता है, चलो देखो माइनस 8 0 टाइम, ये 0 टाइम, ठीक है, 8 0 0, 8 8 64 का 4 6 कैरी, 8 4 32 और 6 38, तो 3840, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 3840, ठीक है, माइनस 480 एक्स, ठीक है, क्योंकि 480 इंटू में एक्स ये होता है मेरे पास माइनस का 480 एक्स, ठीक है। तो और अपॉन में एक्स इंटू में एक्स माइनस 8 क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लाई इससे, फिर एक्स का इससे,
तो एक्स का इससे करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा ये एक्स का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स करेंगे तो ये जाएगा मेरे पास माइनस का 8x और इक्वल टू में 3 तो पहले मेरे पास दिया गया तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और सेम वैल्यू दिख रही है, तो मैं अब इसको कैंसिल कर लूँगा, कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास अब क्या बचा, -3840 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू में इसको मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ये इसको पहले बता दी, तो ये इसको मैंने कैंसिल किया से किया, देखो ये देखो वैल्यू जो है इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, ठीक है। और ये देखो इसका जो साइन है वो चेंज है, ठीक है, ये प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखो ये मेरे पास -3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1 बचा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ठीक है। तो -3840 इंटू में 1 करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, और इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -3840 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 8 क्या होता है, ये होता है मेरे पास 24 और x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर और माइनस का 24x, सेम वही लिख गया, कोई बात नहीं। तो अब देखो मैं अभी देखो 3840 को उधर पूरा शिफ्ट कर देता हूँ, या फिर ये पूरे को इधर 3840 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो मेरी पहली टर्म होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और देखो जो -3840 है तो वो इधर नेगेटिव है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो +3840 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मुझे कुछ कॉमन भी दिख रहा है, यहाँ से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ये 3 से भी कैंसिल हो जाता है, ये 24 भी कैंसिल हो जाएगा और 3840 भी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ फटाफट से कि 3 अगर किसी भी चीज़ का डिविजिबल है 3 से तो वो कैसे होगा, चलो उसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल यहीं देखो, तो यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 3x स्क्वायर से 3 कॉमन गया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24 होता है तो 8 टाइम और x प्लस देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 जा 0, ठीक है। तो मेरे पास ये 1280 बचा, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो जो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन निकल के आई है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, आंसर वो मेरे पास निकल के आई थी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 1280 इक्वल टू का 0, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक बार इसका आंसर अब क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं इसको पहले बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। तो देखो अब इसका आंसर आप लिख सकते हो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमको स्पीड फाइंड आउट करनी थी, तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज सेटिस्फाई बाय दिस इक्वेशन, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन के पहले ही बोल दिया गया था कि सबकी सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार आपको फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म स्पीड ली, ठीक है, टाइम के फॉर्मूले में पुट किया, इक्वेशंस बनाई और इस सबको सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। इस सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरे पास ये फटाफट से ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मेरे को पहले ही बोला गया था सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना ली। अगर आपको स्पीड अब फाइंड करनी होती तो आप इसको सॉल्व कर लेते तो आपके पास आ जाता, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।